गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी घर पर बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सभी बिल्कुल ठीक भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का अपना हम टॉपिक शुरू करते हैं। आवर न्यू टॉपिक इज क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग अ डेटा फ्रेम। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। तो आज हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले देखो, अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पासिंग डेटा इन 2-डायमेंशनल फॉर्मेट। सीरीज ऑब्जेक्ट इससे पहले हमने डिस्कस किया था, तो जो सीरीज ऑब्जेक्ट था वो 1 डायमेंशनल फॉर्म में हम एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे थे। सिंगल रो थी जब हम सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे। बट डेटा फ्रेम जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में वैल्यूज को क्रिएट करता है, रोज और कॉलम। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपको पांडास और नमपाई लाइब्रेरीज को साथ साथ इंपोर्ट करना है, क्योंकि पांडास लाइब्रेरी तो डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए आप यूज करेंगे, बट डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको 2D एरे यूज करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप नमपाई लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए, देख लेते हैं कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या है। पांडास डॉट डेटा फ्रेम। अब हमने अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसको इंपोर्ट कर लिया, तो हम यहाँ पे pd भी यूज कर सकते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम। फिर 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर आपको लेना है या फिर कॉलम्स की सीक्वेंस आपको प्रोवाइड करनी है। फिर इंडेक्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक डेटा फ्रेम को जब आप क्रिएट करते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम, इस तरह से स्टेटमेंट आपको पास करनी है। डेटा फ्रेम फंक्शन है, उसके थ्रू आपको इसको क्रिएट करना है। अब यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बाय पासिंग डेटा इन मेनी डिफरेंट वेज। मतलब जब डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे वेज हैं। ये कुछ नंबर ऑफ वेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। वन थिंग इज 2 डायमेंशनल डिक्शनरीज। हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए 2 डायमेंशनल डिक्शनरीज का यूज कर सकते हैं, और उन डिक्शनरीज में हम सब डिक्शनरीज को यूज कर सकते हैं, लिस्ट को यूज कर सकते हैं, और एज एनडी एरेज या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट्स भी हम डिक्शनरीज में यूज कर सकते हैं। देन है 2 डायमेंशनल एनडी एरे, मीन्स नमपाई एरे को भी हम यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए, उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। उसमें डेटा जब हम पास करते हैं तो वो डेटा हम एनडी एरे, नमपाई एरे की हेल्प से भी कर सकते हैं। सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी हम उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं, या फिर कोई और डेटा फ्रेम भी हम एक डेटा फ्रेम में एज अ डेटा यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास, इनको आज डिस्कस करते हैं। क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। अब देखिए, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल डिक्शनरी के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो डिक्शनरी है वो भी 2 डायमेंशनल फॉर्म में होती है। उसमें जो उसकी कीज होती हैं वो एज अ कॉलम वर्क करती हैं, और उसकी जो वैल्यूज हैं एज अ रो यूज होती हैं, ठीक है। तो एक डिक्शनरी की हेल्प से हम कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं वो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। उससे पहले आपको एक चीज बताती हूँ कि जब आप डिक्शनरीज को यूज करते हैं ना डेटा फ्रेम के आइटम्स को मेंशन करने के लिए, तो आप डिक्शनरी में एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं कीज और वैल्यूज की फॉर्म में, और उन्हीं डिक्शनरीज में आप वैल्यूज को आप फर्दर सब डिक्शनरी, इनर डिक्शनरी की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप एनडी एरे भी यूज कर सकते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं, या लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जब आप डिक्शनरीज को भी क्रिएट करते हैं। तो अब देखो, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज लिस्ट और एनडी एरे। मतलब 2D डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वैल्यूज जो होंगी या तो वो एनडी एरे की फॉर्म में लेंगे या फिर लिस्ट की फॉर्म में। तो देख लेते हैं अब ये किस तरह से आपको करना है।
देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। डिक्शनरी, फर्स्ट एक डिक्शनरी क्रिएट की, इसमें कीज हैं हमारी स्टूडेंट्स, मार्क्स और स्पोर्ट्स, और इन कीज की जो वैल्यूज हैं, देखो कॉलन के बाद जो आप दे रहे हैं वैल्यूज, वो एक फर्दर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एक की के लिए जो हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं वो सिंगल वैल्यू ना लेकर के एक लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, फिर मार्क्स डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो ये हैं उसके मार्क्स, और स्पोर्ट्स डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो स्पोर्ट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। फिर हमने जो डिक्शनरी क्रिएट की, जब हम उसको डिस्प्ले करते हैं तो वो इस फॉर्म में इसको डिस्प्ले कर रही है। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी किसी डिक्शनरी को क्रिएट करके आप उसको डिस्प्ले करते हैं ना, तो वो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है कीज का। वो क्यों? क्योंकि पाइथन जब डिक्शनरी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है ना इनकी कीज के अकॉर्डिंग, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करता है। तो देखिए एम पहले आएगा, फिर एस आएगा, और फिर ये एस टी वाला आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आपने ये एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद यही डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जो dict1 आपने क्रिएट किया था, इसको आपने डेटा फ्रेम में एज अ एलिमेंट, इसका डेटा की तरह आपने इसको प्रोवाइड कर दिया। तो जब आप डेटा फ्रेम इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से, जो मार्क्स, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे कीज थी, ये ऑटोमेटिकली कॉलम बन गए हैं, है ना। और जो ये इंडेक्स तो हमने दिए ही नहीं थे, तो इंडेक्स इसने ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट 0 1 2 3 कंसीडर किए हैं, और जो डिक्शनरीज की वैल्यूज थी वो ऑटोमेटिकली रोज में शिफ्ट हो गई हैं। तो जब एक सिंगल डिक्शनरी हम एज अ डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं, तो वहां पे जो उसके कॉलम्स हैं वो कीज हैं वो ऑटोमेटिकली कॉलम बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब हम नेस्टेड डिक्शनरी यूज करेंगे ना, तो आउटर डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो तो कॉलम की तरह ही वर्क करेंगी, लेकिन जो इनर डिक्शनरी है ना, उनकी जो कीज होंगी वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स की तरह वर्क करेंगी। अभी आगे आने वाले एग्जांपल्स में इस देखेंगे आप कि किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो देखो अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आपको एक और डेटा फ्रेम क्रिएट करके दिखाया है। dict1 इसमें एज अ डेटा लिया है और इंडेक्स यहाँ पे आपने डाले हैं। देखो ऊपर वाले एग्जांपल में हमने इंडेक्स मेंशन नहीं किए थे, तो बाय डिफॉल्ट उसने 0 1 2 3 कंसीडर किया, लेकिन यहाँ पे हम इंडेक्स अपने ले रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, हमारी 5 रोज थी ना, 0 1 2 3 4 5 रोज थी ना, तो यहाँ पे हमने इंडेक्स भी 5 तक ही लिए हैं। एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब आप इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो दोनों नंबर ऑफ रोज डिक्शनरी डेटा की जो है वो, और जो इंडेक्स की नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिसमैच हो। यहाँ तो आपने 5 वैल्यूज लिए इंडेक्स के लिए और वहां डिक्शनरी में रोज 4 है, तो वहां एरर आ जाएगी। या फिर डिक्शनरी में 5 वैल्यूज है और यहाँ पे इंडेक्स 6 ले लिए, तो वहां पे भी एरर आएगी। किस तरह से, देखो जैसे यहाँ हमारा जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट था, ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट था, ये 3,5 की शेप में था, 3 कॉलम थे और 5 रोज थी। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से देते हैं, अभी इस यहाँ देखिए इस रो में आपने इंडेक्स 6 तक दे दिए, तो यहाँ पे शेप क्या बन गई, 3 कॉलम और 6 रो। तो यहाँ पे इस तरह के केस में हमेशा एरर जनरेट होती है। अब देखिए एक एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे। यहाँ इस एग्जांपल में आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें कीज है सेक्शन और कंट्री। सेक्शन और कंट्रीब्यूशन है कि ए सेक्शन से क्या कंट्रीब्यूशन है, बी से क्या है, सी से क्या है। तो इस तरह का ये एक एग्जांपल है। इसके लिए आपने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट की और उस डिक्शनरी में जो ये कीज थी सेक्शन और कंट्री कंसीडर की और उनकी वैल्यूज आपने यहाँ पे मेंशन कर दी डिफरेंटली, और फिर उस डिक्शनरी को आपने डेटा फ्रेम में पुट कर दिया। तो डेटा फ्रेम जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो आप देख सकते हैं जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो वो इस तरह से डिस्प्ले होगा। इंडेक्स 0 1 2 3 ऑटोमेटिकली ले लिए जाएंगे और कंट्री और सेक्शन उसके कॉलम बन जाएंगे, और जो वैल्यूज थी कीज की वो यहाँ पे एज अ रो डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक भी सेम इसी तरह का है। इसमें क्या है, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स। अभी आपको बताया था ना कि आप सिंगल डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं। तो ये नेस्टेड डिक्शनरी का केस है।
आउटर डिक्शनरी में कीज है सेल्स और मार्केटिंग, और अब सेल्स में फर्दर उसने जो वैल्यूज ली है ना, वैल्यूज में फर्दर डिक्शनरी और कीज और वैल्यू के केस में इसने वैल्यूज ली हैं। तो यहाँ पे भी कीज हैं, नेम, एज और सेक्स, ये कीज हैं। तो यहाँ पे ये जो कीज होंगी ना, नेम, एज, सेक्स, ये क्या बन जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली रो इंडेक्स बन जाएंगे। देखिए जब हम इस डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले करेगा, है ना, क्योंकि इसमें दोनों कीज के केस में जो कीज थी, ये सेल्स और मार्केटिंग के नेस्टेड कीज जो थी वो सेम थी, नेम, एज, सेक्स। तो इसने यहाँ पे कॉमनली तीनों को ही ले लिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से था। अब देखो नेक्स्ट आप जो देखेंगे ये भी एग्जाम्पल इसी तरह का है, और अब जो नेक्स्ट है वो आप देखो, ये देखो अब एग्जाम्पल में आपने देखा कि दोनों कीज जो है ना, नेस्टेड कीज में वैल्यूज सेम थी, लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम देखने जा रहे हैं कि एक कलेक्ट 1 डिक्शनरी है और एक कलेक्ट 2 डिक्शनरी है। इस कलेक्ट 1 डिक्शनरी में क्या हो रहा है, 2 कीज हैं, ईयर 1 और ईयर 2, लेकिन कलेक्ट 2 डिक्शनरी में क्या है, ईयर 1 लेकिन ईयर 2, यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू है ना, सेकंड की जो है वो डिफरेंट है, मतलब वो ली है निल, है ना। तो फर्स्ट की तो दोनों डिक्शनरीज में सेम है, लेकिन सेकंड की जो है वो दोनों डिक्शनरीज में सेम नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए जो सेम कीज है ना, वो तो क्या बन जाएंगी, वो तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगी, इसके इंडेक्स में इंक्लूड हो जाएंगी। लेकिन जो डिफरेंट है ना, उसमें जो वैल्यूज आपकी हैं वहां पे ऑटोमेटिकली क्या नैन डिस्प्ले होगा। अब देखिए निल है, निल में फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं है ना निल, तो वहां पे फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग नैन आ गया। और फिर डिक्शनरी 2 में क्या है, सेकंड के फर्स्ट केस में तो ईयर 2 है, लेकिन सेकंड वाले में है नहीं ईयर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड कॉलम की वैल्यू, तो वहां पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग नैन अपीयर हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब मैचिंग वैल्यूज हैं कीज की तो उनको वो कंसीडर करता है, तो जब मैचिंग नहीं है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वो दोनों कॉलम्स में नैन वैल्यूज को डिस्प्ले कर देता है। तो ये एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड है, तो आप इसको खुद करना। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है, आप ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिसको रेगुलर बेसिस पे करना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी नहीं करेंगे तो आगे जाकर के बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप देखो ये पॉइंट्स भी यही कह रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन है, देयर वुड हैव बीन टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस इक्वल टू सम ऑफ यूनिक इनर कीज इन ऑल द इनर डिक्शनरीज। वैसा तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन फॉर अ की दैट हैज नो मैचिंग कीज इन अदर इनर डिक्शनरीज, जब दूसरी डिक्शनरी में कोई मैचिंग वैल्यू नहीं मिलती है तो वैल्यू नैन वुड बी यूज्ड टू डिपिक्ट द मिसिंग वैल्यू। तो जो मिसिंग वैल्यू है उसको डिपिक्ट करने के लिए क्या होता है, सेकंड डिक्शनरी में नैन वैल्यू यूज हो जाते हैं, जैसे आपने सीरीज के केस में भी देखा था। ठीक है, तो ये टॉपिक था आज का डेटा फ्रेम से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय।